हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ सांझ, जहां हम लेकर आते हैं हिंदी साहित्य की बेहतरीन और दिल को छू जाने वाली कहानियां। आज की हमारी कहानी है कश्मीरी सेब। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो आइए शब्दों की इस खूबसूरत दुनिया में खो जाते हैं और सुनते हैं आज की कहानी कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकानदार पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेंत में भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में भी दूसरा नहीं है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं तो काफी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई है। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उनमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध से सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आज से कश्मीर सेब निकाल ला, चुनकर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया। चौथा देखा, वह यों तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। कांटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर 4 के चारों सेब खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे से मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यो तोल में चाहे छटांक आध छटांक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे।
आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोंचे वाले से एक पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोंचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझे क्षमा मांगी। और यह कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हिंदी साहित्य की बेहतरीन और अनमोल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।